बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का मेरा टॉपिक है मैदे में अल्सर और मैदे की तेज़ाबियत। मैं आपको आज इन दोनों में फ़र्क बताऊंगी, इनकी क्या वजूहात हैं, इनके क्या सिम्टम्स हैं और इनका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। ये सब मैं आज के टॉपिक में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्टमक अल्सर यानी मैदे का अल्सर क्या होता है। हर दूसरे इंसान की गट में एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जो है रहता है, जिसे हम एच पाइलोरी कहते हैं। ये आमतौर पर एक्टिव नहीं होता अमूमन, इसलिए मैदे को इसकी वजह से कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। आमतौर पर हमारे मैदे के अंदर 0.5 से लेकर 1.5 लीटर तक तेज़ाब मौजूद होता है, जो कि खाना खाने के बाद खाने को हज़म करने में एक अहम किरदार अदा करता है। इस तेज़ाब की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आमतौर पर यह तेज़ाब जो है वो उसकी पीएच 1 से 3 होती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग तेज़ाब होता है कि अगर हम इसके अंदर हाथ डालें तो हमारा हाथ भी जल जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग HCl जो है वो हमारे मैदे के अंदर होता है, जो कि हमारे खाने को ब्रेक करता है, और ताकि इससे हम खाना मज़ीद हज़म हो सके। एच पायरोली जो है वो इस तेज़ाबी इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता। एच पायरोली आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में, ये स्टमक यानी मैदे का एक ख़ास बैक्टीरिया है जो हमारे मैदे को नुकसान पहुंचाता है एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर। इसलिए मैदे में किसी भी किस्म की लेयर के अंदर ये छुपा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता मैदे की तेज़ाबियत को कम करता रहता है, यानी इसकी पीएच को वो बढ़ाना शुरू कर देता है। और इस तरह क्या होगा कि ये एक्टिव हो जाएगा और मैदे में एक ख़ास जगह रहने की वजह से उस जगह के ऊपर या तो सुराख बन जाता है या फिर ज़ख़म बन जाता है। इसको हम कहते हैं ये स्टमक अल्सर हो गया है। अगला है स्टमक एसिडिटी। मैदे की तेज़ाबियत का मतलब ये है कि अगर इसमें तेज़ाब कम बन रहा है तो हम कहते हैं कि खाना जो है वो अब सही तरीके से हज़म नहीं हो पा रहा होता, जिससे खाना खाने के फ़ौरन बाद हमें जलन सी महसूस होती है। इसको हम कहते हैं ये है स्टमक एसिडिटी। आमतौर पर इसकी क्या वजूहात होती हैं? वजूहात ये हैं कि हम जो लोग बाहर का खाना खा रहे होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या मैदे की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो चटपटी या बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें आम तौर पर ये मसले मसाइल पाए जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा कम होता है, उनकी गट भी इतनी हेल्दी नहीं होती है, उनको भी मैदे का अल्सर या फिर मैदे में तेज़ाबियत के मसले रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि वो विटामिन ई रिच फूड खाएँ। क्या क्या अलामात जो हैं वो आमतौर पर पाई जाती हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर? उनको बहुत ज़्यादा मैदे में दर्द होता है, मरोड़ उठते हैं, ऐसा लगता है कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो गई है, या फिर ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चुभन सी हो रही है एक साइड के ऊपर, नोज़िया हो सकता है, जलन होती है सीने में, और समटाइम न्यूरोजेनेसिस जैसे इश्यूज भी हो जाते हैं। आमतौर पर जिन लोगों के अंदर तेज़ाब सही तरह से बन नहीं रहा होता है या उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं होती, तो उनमें क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है वो ब्रेक नहीं हो रही होती, और इस तरह प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही होती, बल्कि वो वैसे ही बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे लोगों के अंदर न्यूरॉन्स यानी नर्व्स के या ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज़ फिर होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्टमक अल्सर और स्टमक एसिडिटी में और क्या फ़र्क है। अगर खाना खाने के बाद हमें कोई दर्द ना हो तो उसको हम ऐसे लोगों स्टमक अल्सर का शिकार होते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना तो अगर मैदे में कोई ना कोई ज़ख़म या सुराख बना हुआ है तो उस खाना जो है वो उसको कवर कर लेता है और हमारे थोड़ी देर के लिए हमें कोई पेन भी नहीं होता। जबकि स्टमक एसिडिटी में क्या होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में या मैदे में तेज़ाब नहीं होता, ज़रूरत से कम तेज़ाब होता है, और जैसे ही हम खाना खाते हैं तो फ़ौरन से हमें ना सीने में जलन महसूस होना शुरू हो जाती है। इसे हम कहते हैं ये स्टमक एसिडिटी का इशू है। इलाज क्या करना चाहिए? इलाज ये है कि हम टर्मेरिक इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी, क्योंकि हल्दी के अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी बहुत सारे पावरफुल आप समझ लें कि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी गट को हेल्दी बनाते हैं, हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर करते हैं और बॉडी के अंदर जो भी सूजन होती है उसको कम करते हैं। हम चाहें तो कैबेज का जूस बनाकर भी पी सकते हैं, क्योंकि कैबेज यानी बंद गोभी के अंदर ख़ास किस्म का विटामिन यू होता है। आप कह लें कि सल्फ़र के कंपाउंड्स होते हैं, सल्फ़र के केमिकल्स होते हैं जो हमारी गट को, हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर करते हैं और सूजन को कम करते हैं। एक रिसर्च भी की गई है जिसमें कुछ पेशेंट्स थे जो कि मेडिसिन ले रहे थे अपने स्टमक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और कुछ पेशेंट्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ बंद गोभी का जूस पी रहे थे। 15 दिन तक इनको जूस पिलाया गया और दूसरे पेशेंट्स को 15 दिन तक मेडिसिन खिलाई गई। तो देखा गया कि जो लोग गोभी का जूस पी रहे थे उनमें 83% तक जो मैदे के मसले थे वो ख़त्म हो गए, जबकि दूसरे में
दूसरे ग्रुप में 81% जो है वो मैदे के मसले कम हुए। हम योगर्ट का इस्तेमाल यानी दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दिन में 1 या 2 बार दही खाते हैं तो इससे भी जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो पैदा होते हैं, उनकी ग्रोथ बेहतर होती है हमारी गट के अंदर। इसके अलावा जिन लोगों को स्टमक अल्सर है वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध आपने ठंडा पीना है। कच्चा नारियल आप दिन में 1 या 2 बार खा सकते हैं। आप कच्चा केला खा सकते हैं। इसके अलावा जिनको तेज़ाबियत का मसला है तो वो सेब का सिरका पी सकते हैं खाना खाने से पहले। 1 चम्मच आपने सेब का सिरका लेना है, 1 गिलास पानी में उनको मिक्स करना है और खाने से आप 1 घंटा पहले पी लें। आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इसको ट्राई कर सकते हैं। इस तरह आपका जो मैदे में एसिडिटी है उसका मसला हल हो जाएगा। अब हमें क्या-क्या एहतियाती तदाबीरें करनी चाहिए? कोशिश करें कि जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं वो पेन किलर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपका मैदे में जो है वो अल्सर या एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट की टैबलेट्स ले रहे हैं या पहले से ही एंटासिड्स या प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स यानी पीपीआई वाली टैबलेट्स ले रहे हैं तो उनको चाहिए कि कम से कम इस्तेमाल करें। लोग समझते हैं कि जब हम एंटासिड्स या पीपीआई यानी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स की जो मेडिसिन्स को खाते हैं तो उससे उनका जो मैदा है यानी मैदे में की जो तेज़ाबियत है या जो स्टमक अल्सरेशन है या स्टमक एसिडिटी है उसके मसाइल इन मेडिसिन खाने से हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बल्कि जब यही मेडिसिन अगर हम बहुत देर तक खाएं तो मज़ीद मसले जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कोशिश करें, एहतियात करें, एहतियात से इन मसाइल को डील करें। और दूसरा ये है अपने खाने की रूटीन को सेट करें और अपना वेट अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करें, क्योंकि जब हम यही मेडिसिन यानी एंटासिड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं तो सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम जैसी मिनरल्स भी हमारी बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती। इस तरह हमें मज़ीद बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।